जी मैं रामपाल साहब की बात करता हूँ, सुनिएगा, बड़ी गजब की बात है। 52 कसनी में कभी नहीं फंसे कबीर साहब, और रामपाल ने किताब लिखवाया है ज्ञान गंगा, वो फ्री में बांटते हैं। सोचिएगा जरा, उसमें लिखवा रखा है कि वो 1952 के साल में कोई पैदा होगा, अमुक एरिया में, अमुक इस उम्र का होगा, और वही आगे चल करके 4 युगों में कबीर साहब के नाम से पैदा होगा। सत्सुकृत, मुनिंद्र, करुणामय और कबीर के नाम से। यही बात आचार्य श्री राम शर्मा भी बोलते थे, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं और हरिद्वार में रहते थे। वो भी अपने को 4 युगों में आने वाला बोलते थे। अब देखो रामपाल की बात कर रहा हूं मैं, बड़ी महिमा गाते हैं लोग, आज वो जेल में बंद है। यदि रामपाल सच्चे हैं, यदि वो तत्वदर्शी हैं, जगत गुरु हैं, तो मैं रामपाल को चुनौती देता हूं। जिनके नाम पर वो जगत गुरु बनने का सपना देख रहे हैं, अपने को तत्वदर्शी कहते हैं, तो क्यों अटके पड़े हैं जेल में? जब स्वयं कबीर साहब 52 कसनी से 1 सेकंड में बाहर आ गए, 1 झटके में बाहर आ गए, तो ये क्यों अटके पड़े हैं जेल के अंदर? यदि जेल के अंदर रामपाल के अंदर असली ताकत है, सचमुच में रहस्यदर्शी हैं, जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी हैं, तो मैं रामपाल को चुनौती देता हूं कि जिन सलाखों के पीछे वो कैद हैं, 2 सरिया मतलब समझ रहे हैं, छड़ को जरा सा हटा लें। ये बच्चों का काम है जी, बच्चे भी हटा लेंगे। छोटा सा काम करना है, सरिया सरका लें अपने निकलने लायक, और निकल के आ जाए। कहाँ? दिल्ली में है, जेल के अंदर, शायद तिहाड़ जेल में। तो निकल के दिल्ली के कहाँ आ जाए? या तो लाल किला पर चढ़ जाएं, जहां पर झंडा फहराया जाता है। नहीं चढ़ पाते, थक गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, तो आ जाओ तुम वहां इंडिया गेट पर, समतल मैदान में, वहां आ जाइए। फिर मैं प्रचार करूंगा आपका कि आप जगत गुरु हैं, रामपाल हैं, तत्वदर्शी हैं। इतनी औकात तो होनी चाहिए जेल से निकलने की बाहर। कितने सालों से जेल के अंदर वहीं, लेकिन आज तक वो निकलने के नाम पर ना कुछ कर पा रहे हैं, ना उनके चेले निकाल पा रहे हैं। राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चला है, वो आजीवन वहीं रहेंगे, कभी निकल नहीं पाएंगे। जैसे आसाराम बापू नहीं निकलने वाले, कोई उपाय नहीं है इनका, मामला चाहे जो भी हो। मैं तो सिर्फ एक ही सच्चाई ये बोल रहा हूं, सचमुच में वो सपना देखते हैं कि मैं कबीर साहब का अवतार हूं, तो काहे को बाहर निकल के नहीं आते हो? 2 पैसे का काम है, 2 कौड़ी का सरिया सरकाओ, बाहर आओ। पूरी दुनिया एक झटके में मान लेगी, मुझे कोई प्रचार प्रसार करना नहीं पड़ेगा। आप बाहर आओ, पूरी दुनिया, टीवी, अखबार, सोशल मीडिया भर जाएगा आपके जगत गुरु होने। लेकिन होगा नहीं ये, फालतू का सपना देख रहे हैं। कई ऐसे और भी सपना देखने वाले लोग पैदा हो जाते हैं कबीर साहब के नाम पर। कबीर साहब बड़े सीधे हैं, सरल हैं, सबको भा जाते हैं, और कबीर साहब के नाम पर सब लोग अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, घर गृहस्थी चलाना चाहते हैं, पेट भरना चाहते हैं। कबीर साहब इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं जो सब हजम कर ले उनको, ना। कबीर साहब सदा से ही फुल पावर से आए थे और सदा बरकरार रहेंगे, सदैव इस धराधाम में। जब तक चांद सितारे रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक कबीर साहब का नाम रहेगा। अमर हैं कबीर साहब, आत्मा के रूप में सबके अंदर वही परमात्मा रूप में समाये हुए हैं, आत्मा में परमात्मा है, वो मरते नहीं है। इसीलिए कहते हैं, पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न आहार करता नहीं, ताका नाम कबीर। वो आत्म तत्व की बात की, शरीर की बात नहीं हो रही है। शरीर चाहे जैसे आया हो, भले अविगत से आया हो, चाहे माँ बाप से आया हो, लेकिन स्वयं जब चेतना जग जाती है, जैसे बुद्ध, महावीर और नानक साहब और बड़े बड़े रैदास साहब, जिन्होंने अपने चेतना को जगाया, सहजोबाई, मीराबाई जैसे बड़ी बड़ी देवियां हुई हैं इस पृथ्वी पर, जिन्होंने अपनी चेतना, अमर हो गई। ये लोग मरते नहीं हैं, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे महान सदगुरु के हम अनुयायी हैं, हम लोग भटके नहीं। जो काशी में मरेगा वही मुक्त होगा। काशी चूंकि साहेब का जन्म स्थान था, कर्म स्थान था, और उनका हेड क्वार्टर भी वहीं था। घूम फिर के साहब वहीं आते थे, विश्राम करते थे, फिर जहां उनको बुलाते थे या जिधर जरूरत पड़ती थी वो जाते थे अपने चेले और साथियों के साथ। तो कबीर साहब के जमाने में काशी की इतनी महिमा गा दी गई, गंगा तो दर्शनाथ मुक्ति ही,
गंगा के दर्शन मात्र से मुक्ति होगी, और जो नहा लेगा उसके जन्मों जन्मों की मुक्ति हो जाएगी, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएगा। ऐसी महिमा गाई गई। काशी में ही काशी करवट है, गंगा किनारे। आप लोगों ने काशी को देखा होगा, कभी आइए हमारे प्रयागराज, आइए आप लोग, आश्रम में रहिए 2 दिन 4 दिन, हम आपको काशी भी लिए जाएंगे, वहीं पर अयोध्या भी है, तीनों आपको दर्शन करा देंगे। तीनों जगह सरयू है अयोध्या में, बाकी गंगा दोनों जगह है, तो बहुत देखने को मिलेगा। काशी में करवट लेने की प्रथा थी, सोचिए जरा, कबीर साहब ने इसका भी विरोध किया था। करवट का मतलब होता है काशी के गंगा किनारे जहां मणिकर्णिका घाट है, जहां दुनिया भर में सबसे ज्यादा लाशें जलाई जाती है, उसी के बाजू में कहा जाता है कि एक कुआं था। काशी में मरने से मुक्ति। आज भी लोग नाव लेके गंगा पर घूमते रहते हैं, डोकरा और डोकरी लोग, बूढ़ा बुढ़िया लोग किराए पर नाव लेके दिन भर गंगा में सुबह से शाम तक इधर उधर टहलते रहते हैं। पैसा है, बड़े लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कल्पना है, लालच है, किसी गंगा में कहीं मर जाए। मरने वाले लोग ही हैं, बूढ़ा बूढ़ी एकदम आज मरे तब मरे वाले लोगों को पहुंचा दिया जाता है, या उनकी मनसा है वो पहुंचे हुए होते हैं, तो लगता है कि यहीं मर जाएंगे गंगा पर तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसे ऐसी अवधारणाएं हैं। तो काशी करवट की अवधारणा रही थी, अंग्रेज गवर्नमेंट ने इसको बंद कराया था। क्या था मामला? कुआं जैसा वहां पर रहा है, वहां एक चरखा चलता था, जिसको मुक्ति चाहिए वो सीढ़ियों के सहारे उसी कुएं में उतरता था, और चरखी चलाई जाती थी या चरखा चलता था, उसी में उसको पेर दिया जाता था, उसकी हड्डी पसली लहू सब गंगा में अंदर नीचे बह जाता था, और लोग बोलते थे कि इनको जो है स्वर्ग लोक चले गए, स्वर्ग धाम मिला, मुक्ति हो गई। और पंडे पुजारी लोग एक बड़ा मोटा रकम लेकर के ये काम करते थे। ऐसे ही प्रयागराज यानी कल के इलाहाबाद, आज के प्रयागराज में भी यही होता रहा है। प्रयागराज में जो किला बना है अकबर का, वहां एक वट वृक्ष है, वहां मान्यता थी कि वट वृक्ष में चढ़कर जो संगम में कूदेगा, वहां संगम रहा है पहले गंगा जमुना और सरस्वती का, अब संगम थोड़ा दूर आ गया है, तो वहां जो कूदेगा गंगा में या संगम में, उसकी जीते जी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी ऐसी मान्यता रही है। तो कबीर साहब ने क्या कहा है, गंगा में मुक्ति, गंगा में कूदने पर, काशी में करवट लेने पर, नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे। और आगे बोल दो आप लोग, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। बताइए, मछली वहीं पैदा होती है, वहीं वो पढ़ती है, लिखती है, शादी होती है, बच्चे पैदा करती है, सत्संग भजन भंडारा सब करती है, आखिरी में वहीं मर जाती है मछली। कुछ मछली की मुक्ति होती है, धोए बास न जाए, उसके शरीर का गंध भी नहीं जाता है, तो तुम क्या डुबकी मार लोगे और मुक्ति हो जाएगी? इतना सस्ता है? नहीं बाबा नहीं, मुक्ति के लिए भजन करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। मुक्ति कैसी होगी? ये मन तो निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर कबीरा, कहते कबीर कबीर। ये मन तो निर्मल भया, ये मन गंगा की तरीके से हो जाए, निर्मल हो जाए। गंगा की महिमा तो है, लेकिन उसकी निर्मलता से, वहां डुबकी मारने मात्र से नहीं है। गंगा का पानी गंगोत्री से आता है, तमाम पहाड़ों से बहते नदी, पहाड़, झाड़ झंखड़ से, और कीमती वहां धातुएं मिलती है, अभ्रक और सल्फर, नाइट्रोजन, न जाने कैसे कैसे वहां तत्व मिलते हैं उनको। और जड़ी बूटियों से नहाती धोती गंगा ऋषिकेश के रास्ते से उतरकर हरिद्वार आती है, और हरिद्वार से चलती चलती गंगा फिर बनारस, और वहां से प्रयागराज होते हुए फिर बिहार के रास्ते बंगाल पहुंचती है गंगा सागर से मिलने। तो जड़ी बूटियां उसमें मिली हैं, इसलिए आप 1000 साल तक पानी को रखिए, गंगा का खराब नहीं होता है। आप सब 10-12 साल 50 साल देख सकते हो रख करके,
हमने 10-12 साल तक रखा है, कोई कीड़े मकोड़े उसमें नहीं पैदा होते हैं, न बैक्टीरिया। और आपके वैसे ही पानी रख दो, तालाब का, पोखरे का, हैंडपंप का, खराब हो जाएगा। तो उसमें बैक्टीरिया विरोधी तत्व मौजूद हैं। कोई जीव जंतु, बैक्टीरिया, विषाणु, रोगाणु, जीवाणु पैदा नहीं होता। ये उसकी महिमा है गंगा जल की। साहब ऐसे ही कहते हैं, तुम्हारा मन भी इतना पवित्र हो कि तुम्हारे अंदर कोई रोगाणु, विषाणु अर्थात ईर्षा, क्रोध, जलन, निंदा, चुगली, ऐसा भाव तुम्हारे अंदर ना आए। देखो ना जी, पूजा करके तो देखो, एक बार आरती तो उतारो सास की दिल से, सास के अंदर कितनी नफरत होगी, वो सास पैर छुएगी, पैर आपकी। आरती उतार के देखो आप, 10 दिन, 5 दिन, महीने दिन करती रहो, चाहे जितना लड़े, जितना वो चिल्लाए, जितना गाली दे, जितना बके, कोई फर्क नहीं। आप आरती उतारो सासू माँ की, हे माता, तुमने उस बेटे को जन्म दिया है, 9 महीने अपने पेट में रखा है, जो मेरा आज पति है। उस पति के नाम पर मेरे मांग में सिंदूर है, हाथों में चूड़ियां हैं, और मैं रंगीन कपड़े धारण कर रहा हूं, पैर में पैजनियां बज रही है। देखो कितना वो पत्थर हृदय सास होगी, पिघल जाएगी। ये महिमा है मन को निर्मल करने का। भाई भाई कितने लड़ाकू हो। 2 मित्र थे, एक शहर की बात है जहां हमारे गुरु भाई का आश्रम है। एक चेला बन गया आश्रम में, और 2 मित्रों में से एक कहीं और चला गया। उधार लिया था, चेला जो बना था उससे उसके मित्र ने उधार लिया 40,000 रुपए का, और 4 साल बीत गए, उसको वापस पैसा नहीं करते थे। गुरुजी के पास गए, कहे गुरु 40,000 उधार लिया है, क्या करूं मैं। गुरुजी ने कहा एक काम करना, जहां भी बाजार में, रास्ते में मिले, शहर था बड़ा, कहीं भी मिले, उनसे तुम मुस्कुरा के हाथ जोड़ लेना। अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, दोनों में, ये गुस्सा में था, साला 40,000 नहीं देता है, और वो नजर चुरा के भागता रहता था, देखेगा तो मांगेगा। तो ईर्षा और नफरत में दोनों जल रहे थे, और इसी के चलते कभी मुलाकात, कभी दर्शन ठीक से नहीं हो पा रहा था। अचानक एक दिन दोनों बाजार में मिलते हैं। इसने जिसने पैसा दिया है हाथ जोड़ लिया मुस्कुरा करके। ऐसा इतना करना था कि वो बात, मुस्कुराहट और हाथ जोड़ना दिल में चुभ गई उसकी। जो 40,000 से लेकर के भागा भागा फिर रहा था, देने का नाम नहीं ले रहा था, रात भर बेचैन रहा। सुबह सवेरे आया, 40,000 रुपए लेके आश्रम में आया, और गुरुजी के चरणों के सामने अपने उस उधार देने वाले भैया को सौंपा, और कहा कि माफ करना गुरुजी, मैं बड़ा धोखे में था, पाप कर रहा था, आपने मुझे जगा दिया है। ये है महिमा। आप गिर को तो देखो, आप सरेंडर होके तो देखो, झुक कर तो देखो। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। दिल बड़ा करो। नफरत की आग में कब तक जलोगे आप, कब तक अंगारों को बरसाते रहोगे, कब तक जलते रहोगे, आप राख और खाक हो जाओगे। प्रेम की बारिश करो। यही साहब ने पूरे बीजक में समझाया है। काशी की इतनी महिमा गा दिया गया, और मैंने बताया कि पंडे पुजारी लूटने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे निकाले कि काशी करवट की, मैंने बताया कि वो मुक्ति हो जाएगी, ये हो जाएगा, फलान धमाका। आपने देख लिया गंगा स्नान में इस साल महाकुंभ में 144 साल बाद ये मौका आया है, ऐसा बताया जा रहा था, और करीब करीब 70 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाया है। लेकिन क्या पाप धुल गए लोगों के? अरे पाप शरीर में होता है कि मन में होता है जी? मन को धोना पड़ेगा। इसीलिए साहब कहते हैं, ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर। अपनी बात कर रहे हैं साहब, मेरा मन गंगा की तरीके से निर्मल हो गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, माया, मत्सर, जो भी कचरा और विकार सब निकल गया। तो फिर ये मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। हे कबीर साहेब, हम क्या सेवा करें? तीनों त्रिदेव लग गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब 33 करोड़ मुसलमानों के पीर और अल्लाह खुदा, ईसाइयों के और जो भी यहोवा यहोन्ना रहे होंगे, सब पीछे लगे हुए साहब की हम क्या सेवा करें? मालिश करें, बादाम खिलाएं, खीर पकाएं, क्या करें? हम आपके लिए जो कहो वो करेंगे। ये कब होगा? जब आपका मन निर्मल हो जाएगा। सब हम पैर छूते थे अपने माँ बाप के,
जो राम के लिए कहा गया है कि सवेरे उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माता। मैं खुद छूता था, पढ़ाई कर रहा था कॉलेज, तब तक आखिरी दिन तक माँ बाप के पैर छूते रहे। शायद उसी का परिणाम है कि आप में से कितने लोग जब हम चलते हैं गांव में गलियों में तो पैर छूते हैं, वो उन्हीं का पुण्य प्रताप है, हमारा कुछ नहीं है। जितना मन निर्मल होगा आप उतने पूज्य होंगे, आपका जीवन दिव्य और भव्य होगा।